वाले हैं होटल से रिलेटेड वोकैबुलरी। होटल में जब आप बुकिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, जैसे कमरा बुक कराते हैं, तो बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो चलिए आज उसको समझते हैं। पहला है रिजर्वेशन और बुकिंग। अब रिजर्वेशन और बुकिंग का मतलब तो होता है कि कमरा बुक कराना, ये सबको पता है, लेकिन बहुत से लोग कमरा बुकिंग का ये नहीं जानते कि उसका मतलब होता है रिज़र्व कराना, जिसका वर्ड होता है रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसका सेंटेंस मैं कैसे बनाऊंगी? अगर मुझे करना है तो मैं इसको कैसे करूँगी कि आई वॉन्ट टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर 2 नाइट्स, मतलब मैं 2 दिन के लिए, 2 रातों के लिए कमरा बुक करना चाहती हूँ। तो जब मैं रिजर्वेशन बोलूँ मीन्स मैं कमरा बुक करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अ रिजर्वेशन, आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन थोड़ा और फॉर्मल साउंड करता है। वॉन्ट मतलब चाहती हूँ, और वॉन्ट को जब आप और पोलाइट फॉर्म में बोलते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर 2 नाइट्स। ठीक है, फिर चेक इन का मतलब क्या होता है? चेक इन का मतलब होता है जब आप होटल में एंट्री करते हो। हर होटल का अपना एक टाइमिंग होता है जब वो आपको रूम अलॉट करते हैं। ठीक है, तो रूम अलॉट जब आप करते हैं उनका अपना एक टाइम होता है। कोई होटल 12 बजे आपको रूम अलॉट करता है, कोई होटल आपको 10 बजे करता है, तो कोई होटल आपको 2 बजे करता है। ठीक है, तो हर होटल का चेक इन टाइम अलग होता है। व्हाट इज़ द चेक इन टाइम, मतलब कितने बजे मैं पहुंचूं। अगर मैं सपोज़ दिल्ली से जयपुर जा रही हूँ और मैं पहुंचूंगी 10 बजे, और वो कह रहा है नहीं सर हमारा चेक इन टाइम तो 12 बजे है, तो आपको 2 घंटा लॉबी में वेट करना पड़ेगा। तो चेक इन इज़ बेसिकली वो टाइम जब आपको वो रूम अलॉट किया जाता है। चेकआउट इज़ अगेन जब आपको रूम खाली करके उस रूम को छोड़ना है। सो व्हाट इज़ द चेकआउट टाइम, मतलब मैं कितने बजे तक अपनी पैकिंग करके इस रूम से निकल जाऊँ, क्योंकि उसके बाद आपके दूसरे दिन के चार्जेस शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर होटल वालों ने कहा कि सर आपको 10 बजे तक चेकआउट कर लेना है, तो मैंने कहा कहना है चेकआउट एट 11, मतलब आप लोगों को कंफर्टेबल है। अगर आपकी कोई और बुकिंग नहीं है और अगर चलता है तो मेरे को 1 घंटा लगेगा और सामान वगैरह पैक करने में, तो कहना है चेकआउट एट 11। ठीक है, निकल सकती हूँ, बाहर जाना। रूम अवेलेबिलिटी अगेन कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है। डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल टू नाइट। डू यू हैव मतलब क्या आपके पास है। ठीक है, तो आप कुछ भी बुला लिए, डू यू हैव का मतलब होता है आपके पास होना। सो डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल टू नाइट। टू नाइट मतलब आज रात। सिंगल रूम मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का कमरा जहाँ पर सिर्फ एक बेड लगा होता है। ठीक है, अगेन मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट ए सिंगल रूम की जगह बोलो आई वुड लाइक अ सिंगल रूम, जहाँ पर जब आप एक अकेले बिना फैमिली के गए हो और एक सिंगल बेड पे आप सोते हैं, एक छोटा सा रूम आपको दिया जाता है, होता है सिंगल रूम। डबल रूम हो गया 2 व्यक्तियों का कमरा। ठीक है, आई नीड अ डबल रूम विद एन एक्स्ट्रा बेड। कई बार कपल्स के साथ कोई एक बच्चा जाता है तो वो कई बार आपको एक एक्स्ट्रा बेड अरेंज करा देते हैं। ठीक है, तो स्वीट क्या होता है? स्वीट बोलते हैं जो उसका होटल का सबसे सुंदर कमरा होता है, सबसे महंगा कमरा, सबसे बड़ा कमरा विद ऑल द फैसिलिटीज़, उसको बोलते हैं स्वीट। उसको सूट नहीं बोलते, दिस इज़ स्वीट। डू यू हैव अ स्वीट अवेलेबल। डू यू हैव मीन्स आपके पास, अवेलेबल है। तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, आपने सेंटेंस जब भी पूछना है कि आपके पास ये है, तो डू यू हैव स्वीट अवेलेबल, डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्विन रूम। ट्विन रूम होता है 2 अलग बिस्तरों वाला कमरा जहाँ पर 2 रूम्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को लेकर गए, आप उनको अकेले नहीं सुना सकते, या आपके 2 किड्स हैं तो उनको अलग बेड चाहिए सोने के लिए, तो जहाँ पर 2 डबल बेड दिए जाएँ या 2 सिंगल बेड अप टू योर रिक्वायरमेंट, 2 डबल बेड वाले कमरे को हम बोलते हैं ट्विन रूम। ठीक है, वी प्रेफर मतलब हम चाहेंगे। हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है? हाउस कीपिंग मतलब जो भी सफाई वाला, रख रखाव वाला बंदा आता है उसको कहते हैं हाउस कीपिंग। फॉर एग्जांपल आपका रूम में कोई कांच टूट गया तो आप किसको कॉल करेंगे? हाउस कीपिंग वाले को कॉल करेंगे कि वो आए और सफाई करा जाए। ठीक है, तो हाउस कीपिंग है। अगर गीज़र नहीं काम कर रहा तो आप हाउस कीपिंग वाले को बुलाएंगे कि आके प्लीज़ चेक कर लो। तो जब आप कॉल करते हैं तो आप यही बोलते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, कि मतलब कोई हाउस कीपिंग से है ये, या कैन यू गिव मी द नंबर फॉर द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। मुझे रिसेप्शन पे कॉल कर रहा, बोल रहे मैं हाउस कीपिंग वालों को बुलाने के लिए कहाँ कॉल करूँ। ठीक है, या व्हाट इज़ द नंबर फॉर हाउस कीपिंग। तो जब आप हाउस कीपिंग करते हो वो समझ जाते हैं कि आपको सफाई वगैरह या कुछ करानी है। प्लीज़ आस्क हाउस कीपिंग टू गेट दिस क्लीन। येस, अगर आप हो आप ये नहीं कहोगे प्लीज़ आस्क अ पर्सन टू गेट दिस क्लीन, कौन पर्सन आके करेगा? तो अगर आपको सफाई करानी है आप बोलोगे प्लीज़ आस्क हाउस कीपिंग टू गेट दिस क्लीन।
रूम सर्विस होता है जब हम कमरे में ही कुछ काम करवाएं, जैसे अगर हम डिनर रूम में ही ऑर्डर करते हैं, होटल में और रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खाते, तो वो हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे वी वांट रूम सर्विस, मतलब हम चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू ऑर्डर फूड। रूम सर्विस से आप क्या मंगवाते हो, खाना मंगवाते हो, ठीक है, जब आपको रूम में ही खाना मंगवाना हो। कनेक्टिंग रूम होता है जुड़े हुए कमरे, जब एक ही कॉमन दरवाज़ा होता है, दो रूम्स के बीच में एक कॉमन दरवाज़ा होता है, तो उसको कनेक्टिंग रूम्स कहते हैं। अब बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमें वी वांट टू रूम्स टुगेदर बोल देते हैं, टू रूम्स टुगेदर में पता नहीं लगता कॉमन दरवाज़ा हो। ओके, वी वांट सेम एंट्री फॉर टू रूम्स, नहीं, यू सिंपली से कि वी वांट कनेक्टिंग रूम्स। जब कई बार हमें बच्चों को भी सुलाना होता है, हम शायद अलग रूम में एकदम अलग दरवाजे वाले रूम में कंफर्टेबल नहीं होते, तो वी टेक कनेक्टिंग रूम, जहाँ पर पेरेंट्स भी दो रूम्स के बीच में कॉमन दरवाज़ा है, वे दे कैन चेक। सो वी वुड प्रेफर कनेक्टिंग रूम्स फॉर द फैमिली। ओवरबुक्ड मतलब जैसे अगर शादियों का सीज़न होता है तो एक के बाद एक बुकिंग आई जाती है, तो वो लोग कहते हैं वी आर ओवरबुक्ड मतलब इतनी ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है कि आपके लिए अब कोई रूम अवेलेबल नहीं है। आई होप ये वोकैबलरी आपको हेल्प करे। अगर कोई भी अब आप booking.com या मेक माई ट्रिप खोलेंगे और ये रूम्स का पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ट्विन रूम क्या है, ये कनेक्टिंग रूम्स क्या है, डबल रूम क्या है, रूम अवेलेबिलिटी क्या है, चेक इन चेकआउट टाइम क्या है। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं, कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।